हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। साथ ही साथ जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उनके लिए तो ये काफ़ी आवश्यक है जानना कि डिलीवरी के समय उनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बेहद रोचक होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब आप डिलीवरी के बारे में सारी बातें जान पाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या होता है महिलाओं के साथ, ये अगर आपको पता लग जाए तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है और सिजेरियन सेक्शन का चांस भी कम हो जाता है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको शुरुआती दौर में नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम महसूस होने लगते हैं, जो कि या तो तेज चुभन जैसा पेन होता है, जो कि 34 से 40 हफ्तों में कभी भी हो सकता है जब आपकी ड्यू डेट दी गई है, या फिर आपके पानी की थैली फट जाती है और यहीं से शुरू हो जाती है आपकी डिलीवरी की प्रक्रिया। इस दौरान आपको हर 15-10 मिनट पे पेन अगर तेज आने लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। यहाँ से आपको कहा जाता है कि आप अब एडमिट हो जाइए। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो आपकी सुविधा के अनुसार आपको रूम प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं तो आपको एक नॉर्मल जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको लेटने को कहा जाता है और दोनों पैरों को फैला के रखने की सलाह दी जाती है, ताकि ये पता चल सके कि आपका बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमेशा 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खोलना जरूरी होता है, तभी आपके बच्चे का हेड ठीक तरीके से बाहर आ पाता है। इस दौरान आपके पेट पे बच्चे के दिल की धड़कन को मॉनिटर करने की मशीन लगा दी जाती है, ताकि हर एक मिनटों में, हर एक सेकेंड्स में बच्चे का कितना हार्ट पल्स रेट चल रहा है, इसकी जानकारी डॉक्टर को होती रहे। और फ्रेंड्स, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस समय नर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए आती है, जो आपका वेट चेक करती है और साथ ही साथ आपका भी पल्स रेट चेक किया जाता है। इस दौरान आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको घर से लेकर के यहाँ तक कितनी बार बच्चे को की मूवमेंट आपको फील हो चुकी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे साइन करने होते हैं कि आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है कि कितने बार हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ड्रिप लगा दी जाती है, जिससे आपको इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर ब्लड भी दिया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वेट किया जाता है। बार बार फिंगर एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करने के बाद डॉक्टर को ये पता लगता है कि अब कितने घंटे या कितने मिनटों तक रुकना पड़ेगा और आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है। इसकी जानकारी आपके अटेंडेंट को और आपको भी दी जाती है। आपको कुछ समय तक इसी जनरल वार्ड में वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपकी प्राइवेट पार्ट से एक हल्का सा पिंक कलर का डिस्चार्ज न जाने लगे या फिर क्रीम कलर का, तब तक आपको यहीं पे वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान आपको कुछ खाने के लिए भी दिया जा सकता है और इसी दौरान आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जा सकती है जो आपके पेट को खाली कर सके। इस दौरान हो सकता है कि आपको उल्टियाँ आए या फिर आपको दस्त लग जाए, क्योंकि आपका पेट साफ हो जाए, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। अब जब आपको यहाँ पे कुछ घंटे या कुछ देर तक ठहरना पड़ता है और आपके दर्द भी इस दौरान तेजी से बढ़ते रहते हैं, जब आपका पेन एक ऐसा भी समय आता है जब 3 मिनट पे 5 मिनट पे बहुत तेज़ी से आना चालू हो जाता है और नीचे से डिस्चार्ज म्यूकस भी जाने शुरू हो जाते हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह लगभग 5 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तब आपको तुरंत डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस डिलीवरी रूम में केवल मेडिकल स्टाफ्स ही होते हैं, जो कि सीनियर नर्सेस होती हैं और डॉक्टर होते हैं, और साथ ही साथ एक अटेंडेंट को भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और आपको दर्द बहुत तेज़ी से आने लगते हैं थोड़े थोड़े देर पे, तो आपको पुश करने को कहा जाता है। हो सकता है 2 या 3 पुश पे आपका बेबी बाहर आ जाए, हेड बाहर आ जाए, और इसी दौरान एक छोटा सा कट भी आपके प्राइवेट पार्ट में लगा दिया जाता है, ताकि बच्चे का हेड आसानी से बाहर आ सके। बच्चा जब बाहर आ जाता है तो हो सकता है इसे तुरंत नर्स को दे दिया जाए उसे क्लीन करने के लिए, या फिर आपको तुरंत दिखाया जाए।
और इसके बाद नर्स उसको लेके जाती है ताकि उसकी साफ़ सफाई हो सके। उसके नाक की, मुंह की पाइप डालकर पूरी गंदगी को बाहर किया जाता है। स्किन के ऊपर एक वाइट लेयर होती है जिसको हटाया जाता है और फिर साफ़ सफाई उसके बच्चे की जाती है। तब तक आपको उसी डिलीवरी रूम में लेटे रहना पड़ता है, क्योंकि अब जब बच्चा बाहर आता है उस समय बच्चे की नावल काट दी जाती है और जो प्लासेंटा होता है वो बाद में निकाला जाता है। प्लासेंटा को निकालने के बाद आपके प्राइवेट अंगों को क्लीन कर दिया जाता है और यहाँ पे टाँके लगा दिए जाते हैं जो कट लगते हैं। इसके बाद कुछ समय तक आपको उसी रूम में वेट करना होता है जब तक कि आपका यूरिन पास ना हो जाए। जब आप यूरिन पास कर लेती हैं तो डॉक्टर ये श्योर हो जाते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, जो गंदगी थी वो बाहर निकल गई है, और फिर आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर या नर्स बच्चे को लेकर गए हैं वो बच्चे को पूरा क्लीन करते हैं ताकि उसे भी इन्फेक्शन ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, विटामिन डी की कोई कमी तो नहीं है, या फिर जॉन्डिस के कोई लक्षण तो नहीं है। ये सारी श्योरिटी के बाद अगर बच्चा बिल्कुल हेल्दी है तो आपके अटेंडेंट को बच्चे को दिखाया जाता है और देन बच्चे को आपके पास ला करके रख दिया जाता है। अगर बच्चा अनहेल्दी है, जॉन्डिस के लक्षण है, या फिर उसको विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को NICU में शिफ्ट किया जा सकता है और यहाँ पे बच्चे को कुछ दिन रखा भी जा सकता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 24 घंटे तक आपको और आपके बेबी को रखकर हॉस्पिटल में देखा जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, एब्जॉर्ब करने के लिए, और देन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस बीच में हो सकता है कि आपके अटेंडेंट को मेडिसिन लाने की पर्ची दी जाए, मेडिसिन मंगवाए जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के पैसे वो कलेक्ट करवा लेते हैं, मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बच्चे के कपड़े नहीं लेकर गए हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चे के कपड़े भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप एक नए और अच्छे नन्हे मुन्ने मेहमान के साथ घर पे आ जाती हैं और खुशी का माहौल चालू हो जाता है। तो ये आपकी जो प्रक्रिया होती है नॉर्मल डिलीवरी की, ये स्टार्टिंग से मैंने लास्ट तक बताई है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सडन हो सकता है, कई बार सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो थोड़ा डिले भी हो सकता है आपकी डिलीवरी में, बट इन द होल जो आपके डॉक्टर आपको गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं वो आपके बारे में बेटर इंफॉर्मेशंस रखते हैं, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और वो डिसीज़न भी काफ़ी अच्छी उस समय लेते हैं जिसके बारे में आपको भी बताया जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाद में आपकी रिकवरी के लिए टाँकों की या फिर आपको जल्द से जल्द होने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स दी जाती है, विटामिन्स की, एंटी बैक्टीरियल, काफ़ी सारे ऐसे मेडिसिन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको रिकवरी होने में भी फास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये थी आपकी डिलीवरी की सारी बातें जो आपकी डिलीवरी रूम में आपके साथ हो सकती है। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपके क्लॉथ्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो रिमूव करा के आपको वो कपड़े पहना जाते हैं जो हॉस्पिटल्स से मिलते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत घबराहट होती है, शर्म आती है, तो उस दौरान आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि महिलाओं को जैसा कहा जाता है डॉक्टर से वैसा ही वो करना सुटेबल समझती हैं, बिकॉज उस समय आपके लिए ये प्रायोरिटी होती है कि बेबी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो ऐसी बातें भी आपके मन में नहीं आएगी जो अभी आ रही हैं। पॉजिटिव अपने माइंड को रखिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर भी अगर मन में कोई भी आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान, खुश रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।